हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग यू ऑल। आज डेट है 13 अगस्त 2024 राइट। तो आज सबसे पहले मैं आपको जो स्टूडेंट्स की क्यूरी हैं, दो क्यूरी जो बिल्कुल मेन है सभी के लिए, वो मैं आपको शेयर करना चाहूँगी। फर्स्ट थिंग कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको ये डाउट है कि आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हो इफ़ इन केस, तो वहाँ पर पहले वो पीटीयू के अंडर आता था और अब वो ऑटोनोमस हो गया राइट। तो अगर वो ऑटोनोमस हो गया तो स्टूडेंट्स का ये डाउट है कि मतलब जो हमारे पेपर हैं अभी जो करंट सैम चला है, तो उनकी जो आंसर शीट हैं वो पीटीयू में चेक होंगी या फिर मतलब आपके जो खुद का कॉलेज है वहाँ पर होगा। तो मैं आपको बता देती हूँ, जो करंट सैम हैं सभी चले हुए, तो उनकी जो शीट्स हैं वो पीटीयू में ही चेक होंगी। और जो ऑलरेडी मतलब जो नया सेशन आएगा अभी ना, जो भी रूल्स हैं ये ऑटोनोमस है, तो वो चीज़ आपकी जो नया सेशन स्टार्ट होगा उनके लिए वो चीज़ एप्लीकेबल होगी कि वहाँ पीटीयू में आंसर शीट्स नहीं चेक होंगी। लेकिन जो ऑलरेडी सैम चले हुए हैं सभी सेशन, जैसे आप मान लो आप थर्ड सैम में हो, फिफ्थ सैम में हो, तो वो वाले सभी बैचेस मान लो अभी आप थर्ड सैम में हो और जैसे लास्ट आपका फाइनल 8th सैम है, तो आपके 8th सैम तक पीटीयू में ही चेक होंगे। ओके, जो नए बच्चे आएंगे अभी उनके जस्ट स्टार्टिंग से आपका जो वो पीटीयू में चेक होने की बजाय कहीं और होंगे, मतलब जो आपका खुद का कॉलेज रहेगा वहाँ पर। अब बात आती है यूएमसी की। काफ़ी स्टूडेंट्स तो नहीं मैं बोलूँगी, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको यूएमसी का थोड़ा डाउट है। सबसे फर्स्ट थिंग जो यूएमसी है वो होती है अनफेयर मीन्स केस राइट। मीन्स या तो आप जैसे फॉर एग्जांपल एग्जामिनेशन हॉल में कुछ मतलब इररेलेवेंट कर रहे हो जो नहीं करना चाहिए वहाँ पर। सेकंड थिंग, अगर कोई स्लिप पकड़ी जाए राइट आपके पास, या फिर आप जैसे कुछ स्टूडेंट्स, कोई करता तो नहीं है वैसे बट रेयर केस हो जाते हैं ऐसे, तो वहाँ पर जैसे शीट एक्सचेंज कर लेते हैं जो आंसर शीट है राइट। ऐसा होता नहीं है वैसे, बहुत रेयर चांस होता है ऐसा। ओके, ऐसा कुछ है, या चीटिंग करते हुए पकड़े जाएं, इन केसेस में क्या होता है मतलब यूएमसी बन जाएगी। फर्स्ट थिंग तो आप मतलब आपको यूएमसी से तो डेफिनेटली वैसे डरना चाहिए, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि पूरा सेमेस्टर ख़राब हो सकता है, इवन साल भी ख़राब हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि जितने भी आपने एग्ज़ाम दिए हैं सभी कैंसिल हो जाएं और आपको सब कुछ दोबारा कर देना पड़े एग्ज़ाम में, और वो भी नेक्स्ट सेमेस्टर से। ऐसा भी हो सकता है राइट। ताकि आपका साल ना ख़राब हो, इसलिए आपको पूरी कोशिश यही करें कि आपकी यूएमसी ना बने। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका रिज़ल्ट ही नहीं आ रहा है राइट, यूएमसी जिनकी बन गई है। अब सबसे पहले आपकी यूएमसी तभी बनी होगी अगर आपने मतलब स्लिप पकड़ी गई है फॉर एग्जांपल। अदरवाइज़ कभी कभी ऐसा होता है माफ़ भी कर देते हैं ताकि दोबारा स्टूडेंट गलती ना करे। अगर आपकी यूएमसी बनने के बाद आपको स्पेशली इन्फॉर्म किया जाता है एग्ज़ाम टाइम में ही कि मतलब आपको मतलब यूएमसी बन गई आपकी, और इवन आपके भी साइन होते हैं, इन्विजिलेटर के भी आई थिंक साइन होते हैं वहाँ पर, तभी माना जाएगा कि मतलब वो यूएमसी बनी है आपकी राइट। अब सेकेंड चीज़ इसमें ये है कि अगर आपका लिखा है कि मतलब अब फॉर एग्जांपल आप स्लिप से लिखते भी हैं, है ना, तो फिर अब ज़रूरी तो नहीं आप जो स्लिप से देख कर लिख रहे हो सही भी लिख रहे हो या रॉन्ग लिख रहे हो। आपको ये चीज़ तो थोड़ा सोचना चाहिए लिखने से पहले। अब यूएमसी के रिगार्डिंग मान लो आपका रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, डेफिनेटली ये टेंशन की ही बात है आपकी ना। तो फिर आपके पास अब दो ऑप्शंस रहेंगे, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनका रिज़ल्ट है जो होल्ड कर दिया गया, आई थिंक सो ऑलराइट। कुछ का आ भी गया है आई थिंक, बट यूएमसी वाले स्टूडेंट्स का नहीं आया होगा। जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है मैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको बता रही हूँ। वैसे एक वीडियो और बनाऊँगी जिसमें मैं आपको डिटेल से बताऊँगी कि यूएमसी कब बनती है, क्या उसके सोल्यूशंस रहेंगे। अब जब होल्ड हो जाता है फॉर एग्जांपल रिज़ल्ट, जैसे अभी स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिए हैं अभी ना जस्ट, तो उनमें यूएमसी बनी है, तो फिर आपको जस्ट थोड़ा टाइम वेट करना पड़ेगा। उसके बाद जो यूनिवर्सिटी से लेटर आएगा, मतलब पीटीयू से, आपकी पीटीयू उससे आएगा आपके पास, जो आपका इंस्टीट्यूट है या कॉलेज है वहाँ पर एक लेटर आता है राइट। तो लेटर वहाँ पर लिखा होगा, मतलब पीटीयू बोलती है आपके कॉलेज को कि आपके जो स्टूडेंट है जिसकी यूएमसी बनी है उसको हमारी पीटीयू में भेजो फॉर हियरिंग राइट। वहाँ पर आपकी सुनवाई होगी। कहने में वर्ड ऐसा लगता है कि सुनवाई होगी राइट, बट वहाँ पर क्या है, जस्ट आपसे रीज़न पूछा जाता है, थोड़ा डांट भी देंगे इफ़ इन केस, तो कोई बात नहीं, जस्ट आपको अपना फ्यूचर सिक्योर रखना है। ओके तो जब एप्लीकेशन या फिर मतलब लेटर आ जाएगा पीटीयू की तरफ से आपके कॉलेज में कि स्टूडेंट को बुला दो, तो उसके बाद आपको पीटीयू जाना पड़ेगा।
ओके, एंड ज़रूर जाना, मैं तो यही बोलूँगी, ताकि आपका रिज़ल्ट सेफ़ हो जाए किसी ना किसी तरीके से, यूएमसी का मतलब जो मैटर ही सॉर्ट आउट हो जाए, राइट। तो इसमें फिर वहाँ पर सुनवाई होगी, और तो आप प्रॉपर रीज़न बताना वहाँ पर कि आप, क्योंकि डेफिनेटली रीज़न ही आपसे पूछेंगे कि किस वजह से आपने किया। अगर किया है तो भी आप बता सकते हो कि मतलब हाँ मैंने किया, लेकिन इस वजह से किया है, जो भी आपकी मजबूरी रही, राइट। तो आप वहाँ पर एक्सप्लेन कर देना। उसके बाद वो डिसीज़न लेंगे, 2 डिसीज़न हो सकते हैं उनके पास ना, जैसे जो भी आप आंसर दोगे उसके ऊपर ही उनका डिपेंड करेगा, जो उनके आंसर डिसीज़न होंगे ना। तो आप सोच समझ कर ही अपना रिस्पॉन्ड करना वहाँ पर, राइट। और 2 रीज़न हो सकते हैं, रीज़न तो काफ़ी हो सकते हैं आपके, लेकिन जो डिसीज़न है 2 हो सकते हैं। या तो मतलब सेटिस्फाइड, अगर उनको लगा कि हाँ मतलब स्टूडेंट ठीक है, गलती नहीं करेगा दोबारा, और ये रीज़न रहा है, सेटिस्फाइड हैं, तब तो आपका सिक्योर भी हो सकता है, वो माफ़ भी कर सकते हैं आपको। और जो आपके यूएमसी बनी थी रिज़ल्ट में, तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपका रीअपीयर शो कर देंगे वहाँ पर, और फिर आपका नेक्स्ट सैम में आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, राइट। अदरवाइज़ जो अगर उनको लगा कि हाँ मतलब नॉट सेटिस्फाइड आंसर दिया आपने, तो घबराने की बात नहीं है वैसे, ओके। तो अगर नॉट सेटिस्फाइड लिखा, तो फिर इस केस में क्या है, आपके या तो एंटायर एग्ज़ाम आपको मतलब मना कर सकते हैं कि मतलब आप पूरे सैम मतलब 1 साल आपका वेस्ट हो जाएगा। मैं आपको सीधी लैंग्वेज में बात करूँ तो उसमें आपको एग्ज़ाम देना नहीं पड़ेंगे, आप दे ही नहीं पाओगे एग्ज़ाम ना, या फिर 1 सेमेस्टर के लिए आपको मतलब मना कर दिया जाएगा कि एग्ज़ाम नहीं दे सकते आप, या फिर 2 सैम के लिए भी, और या फिर एक ऑप्शन ये भी होता है कि जितने भी आपने अभी तक एग्ज़ाम दिए हैं सभी कैंसिल कर दें वो। तो नेक्स्ट टाइम में जब भी एग्ज़ाम होंगे तो आपको सारे के सारे दोबारा एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, और सभी में रीअपीयर, राइट। तब तक मतलब रीअपीयर शो कर देंगे वो सभी एग्ज़ाम्स में जितने भी पेपर दिए आपने, और सभी आपको दोबारा भरने पड़ेंगे, फॉर्म भी अप्लाई करना पड़ेगा, और फिर आपको पेपर भी देने पड़ेंगे, राइट। तो अगर आपको बुलाएंगे तो आप बिल्कुल अच्छे से रिस्पॉन्ड करना वहाँ पर, टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि केसेस हो जाते हैं ऐसे, और उनका आपका रिज़ल्ट भी अच्छा आ जाएगा, ठीक है। तो टेंशन की बात नहीं है, जस्ट ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। एंड बट ये है कि आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा यूएमसी वाले रिज़ल्ट के केस में, क्योंकि शायद आपका रिज़ल्ट कहीं ना कहीं ऑनेस्टली होल्ड कर दिया है। और जैसे वेट आपको कब तक करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। वेट आपको करना पड़ेगा मैक्सिमम नवंबर में आपके एग्ज़ाम होंगे अभी नेक्स्ट वाले, तो आपको नवंबर तक, मैक्सिमम नवंबर तक आपको वेट करना पड़ेगा। एंड ओके, थैंक यू सो मच, डू नॉट वरी अबाउट इट।